सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन मेरी इस लव स्टोरी को इतना सारा प्यार करने के लिए और कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आदिया को तो प्यार में बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। घर आने के बाद उसे अगेन जाना पड़ता है ताकि वो अपनी स्कूटी को ला सके। वो फिर से जाती है अपनी स्कूटी वहाँ से पिक करती है और फिर घर आ जाती है। यहाँ काजल बोलती है कि कॉलेज से घर आने में तुझे इतना टाइम क्यों लग गया। आदिया बोलती मत पूछ बहन, प्यार में बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। जिस दिन तुझे प्यार होगा ना फिर तुझसे पूछूंगी। काजलवती शायद मेरी किस्मत में प्यार जैसी चीज़ है ही नहीं। आदिवती ऐसा मत बोल यार, प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है एंड ट्रस्ट मी, जब तुझे प्यार होगा ना तो तू बहुत खुश रहना स्टार्ट कर देगी जैसे मैं हैप्पी रहती हूँ हमेशा। जिस पे काजलवती ज़रूरी नहीं हर प्यार में खुशी मिले, कभी कभी प्यार में दुख भी होता है। आदिवती ओ हेलो, देवदास बनी फिरी है, क्या हो गया, प्यार हो गया क्या। काजलवती नहीं यार, मेरे प्यार नसीब में नहीं। आदिवती अच्छा सुन, तू बोल रही थी कुछ बात करनी है, मैं तो भूल ही गई थी, बता ना क्या बात करनी है तुझे मुझसे, क्या हुआ था हमारे जाने के बाद। काजलवती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ था छोड़। आदिवती बता ना। आदिवती अरे कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं ऐसे ही बस छोड़ना। तो बता वैसे कहाँ थी। आदिवती कहीं नहीं, इधर ही थी, कहाँ जाऊंगी। आदिया भी काजल जैसे बात कर ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है। आदिया मोबाइल देखते थे मैसेज किसी और का नहीं बल्कि मुस्कान का होता है। वही थी आई एम सॉरी आदिया मैम, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया ना। आई नो आपकी गलती नहीं थी बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आपने उससे चॉकलेट ली इसलिए आप कभी किसी से कुछ मत लेना प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता और ना ही मेरे अलावा किसी को इम्पोर्टेंस देना। अब ये मैसेज पढ़ के तो आदिया के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, वो अपने सीने पे हाथ रख रही थी। आह रिलैक्स, इतने ज़ोर से मत धड़क यार, रिलैक्स, इट्स ओके। और इतना बोल के आती है जोर से चिल्लाने लग जाती है। खा होती क्या हुआ तू तू ठीक तो ना। आती होती यस 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 यस, उसे जेलिसी हुई है। इट्स बीन वो मुझसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करने लगी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो 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 हैप्पी। आई लव यू सो मच मुसो, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू अ लॉट। यस काजल 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 यार वो मुझसे प्यार करती है, ये तो मैं जानती थी, पर वो जेलस भी होती है मुझे किसी और के साथ देख के। यस 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 यस, नाउ आई एम वेरी 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 हैप्पी। ये यस 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 यस, फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल गया, मुझे मेरा प्यार मिल गया। मुझसे जेलसी हुई, हाय मैं मर जावा गोली खा के, क्या बात है। आहा, अब बस 5 दिन और फिर मुझे आई लव यू सुनने को मिलेगा मेरी जान के मुंह से। कितना मज़ा आएगा, वो दिन तो मेरी लाइफ का बेस्ट डे होगा। काजलपति क्या उसने अभी तक मुझे आई लव यू नहीं बोला। मुझे लगा तूने मुझसे छुपाया, वो तुझसे प्यार का इजहार कर चुकी होगी। साफ दिखता है उसकी आंखों में तुझसे कितना प्यार करती है। देवते आई नो उसकी आंखों में सब दिखता है, पर उसकी ज़ुबान पे 3 शब्द लाने में ना मेरी बैंड बज गई है कसम से। पर आई नो 5 दिन के बाद वो मुझे आई लव यू बोलने वाली है, उसने मुझे खुद बोला है। कहती अच्छा 5 दिन बाद क्यों, अभी क्यों नहीं, 5 दिन बाद क्या स्पेशल हो जाएगा। आधी बदी पता नहीं यार, पर उसने मुझे बोला 5 दिन बाद बोलेगी, होगा कुछ उसका, मुझे क्या, पर मैं बहुत खुश हूँ। उसे चली सी हुई, यस 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 यस। आधी होती यहाँ बहुत इंजॉय कर रही थी, सेलिब्रेट कर रही थी, पर वहाँ मुस्कान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आदिया ने उसका मैसेज सीन करके इग्नोर कर दिया। यहाँ मुस्कान गुस्से में बार बार टेक्स्ट किए जा रही, आदिया मैम कहाँ हो, आदिया मैम हेलो 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 हेलो। सीन इग्नोर, ये क्या बात हुई, मैसेज सीन करके इग्नोर कौन करता है। सही है मैंने आपको बता दिया ना कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तब भाव खाओगी ना। ऐसे बहुत से मैसेज आने लगते हैं, टुन 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 टुन, ऐसे घंटी बजने लगती है, मोबाइल की नोटिफिकेशन की बरसात हो जाती है। आदिया बोलती है इतना मैसेज कौन कर रहा है, वो जैसे देखते हैं कि मुस्कान की मैसेज की थी, ओ शिट फिर से बैंड बज गई।
तो आ गई थी, बेबी बेबी लिसन लिसन, सुनो सुनो सुनो, वो मेरे हाथ खराब थे ना, तो इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाती। I'm सॉरी। मुस्कान बोलती, हाँ हाँ, अब तो ऐसे ही ड्रामे मिलेंगे, अब तो यही सब सुनने को मिलेंगे ना। यही प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे आपको कभी बताने नहीं था कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। अब बता देना, अब तो बस यही सब फेस करना पड़ेगा मुझे। हाँ, लेट रिप्लाई तो कल को न जाने और क्या करोगे हमारे साथ। हाँ देखो, बच्चा मेरी बात तो सुन लो। यहाँ दिया टाइप कर रही थी कि तभी मुस्कान का बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाता है, जिसमें मुस्कान बहुत गुस्सा कर रही थी। आते बोलती, शिट शिट शिट, कई बहस पानी में। लगता है कि आई लव यू बोलने से पहले आई हेट यू सुनने को मिलेगा मुझे। आदिया तुरंत कॉल लगा देती है, मुस्कान तुरंत डिक्लाइन करती है। आदिया फिर से कॉल लगाती है, मुस्कान फिर से डिक्लाइन करती है। आदिया फिर से कॉल लगाती है, मुस्कान फिर से डिक्लाइन करती है। और 5 मिनट तक तो यही सिलसिला चलता ही रहता है। देन लास्ट में मुस्कान फाइनली कॉल एक्सेप्ट कर लेती है, वो अटेंड कर लेती है और कहती, बोलो क्या है। आते होती, सॉरी बेबी, सॉरी 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 मेरी जान, सॉरी मेरी जिंदगी, सॉरी मेरे बच्चा, सॉरी मेरी हार्ट बीट, आई एम सॉरी, मेरी बात तो सुन लो। बापू बापू बापू, आई एम सॉरी। अच्छा, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने लेट रिप्लाई क्यों दिया, सीन करके इग्नोर, मैं इग्नोर नहीं किया बापू, मेरे मतलब सीन करके फ़ौरन रिप्लाई क्यों नहीं दिया। अब सुनो, ओके, गुस्सा मत करना। वो मैं ओवर एक्साइटेड हो गई थी। आई मीन, आपने एक्सेप्ट किया कि आपको जेलसी हुई, एंड मैं बस हवाओं में उड़ने लगी थी, और मैं बस इस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। एंड आई एम सो सॉरी, इन सब चक्करों में रिप्लाई करना तो मैं भूल गई। आई एम सो सॉरी। आपने मुझे इतना खुश कर दिया था ना कि मैं बस सेलिब्रेट कर रही थी, मैं उछल रही थी, मैं नाच रही थी पावनों की तरह। आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी, एंड आई लव यू। जान, मैं आपका मैसेज इग्नोर कभी भी नहीं कर सकती, बिकॉज आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अलॉट जान। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी लेट रिप्लाई नहीं करूँगी, सीन करके तो कभी नहीं छोड़ूंगी। प्लीज़ बाबू फॉरगिव मी। अब यहाँ आदि अपना दिल खोल के रख देती है, और मुस्कान वहाँ बहुत शर्माने लगती है। आदि बोलती, चचान कम ऑन, कुछ तो बोलो। आई एम सॉरी, प्लीज़ डोंट बी मैड प्लीज़। मुस्कान बोलती, इट्स ओके। और मुस्कान थोड़ा सा स्माइल और थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती, आदि बोलती, हाँ माफ़ कर दिया। मुस्कान बोलती, मैं गुस्सा नहीं हूँ। आदि बोलती, सच सच में। मुस्कान बोलती, मैं सच में गुस्सा नहीं हूँ। अरे अरे हाय, थैंक यू बेबी, मैं तो घबरा ही गई थी। मुस्कान बोलती, कुछ चुड़ैल हूँ जो आप घबरा जाते हो, डर जाते हो। आद्यावती, अरे आप मेरी जान हो ना, और हर किसी को अपनी जान से डरना चाहिए भाई। मैं तो डर के रहूँगी अपनी जान से, जान ही तो सब कुछ होती है। मुस्कान बोलती, हमेशा डर के रहोगी। आद्यावती, हमेशा बाबू, हमेशा डर के रहूँगी। अच्छा सुनो, आई लव यू। मुस्कान बोलती, आई लव यू टू। आदित्य, हाँ, क्या बोला। मुस्कान बोलती, क्या, मैंने कुछ नहीं बोला। आदित्य, नहीं 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 नहीं, यू सेड यू लव मी, आई मीन यू सेड आई लव यू टू, राइट। मुस्कान बोलती, नो, मैंने नहीं बोला। आदित्य, नो 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 नो, यू यू सेड दैट यू लव मी। ओ माय गॉड, चल, you said you said I love you too. Oh my god, oh my god. ये तो मुझे सुना था। Baby, say it again now, please, 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 once more, please, 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 baby. मुस्कान बता, no 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 no, मैंने नहीं बोला। हाँ, आपको ना जिस मेरे मुंह से ये वर्ड सुनना है, इसलिए आपको लगा कि मैंने बोला। मैं आपके इमेजिनेशन है, मैंने नहीं बोला। मैं क्यों बोलूँगी, मैंने नहीं बोला। आधे बोलते, कम ऑन बेबी, कभी तो खुश होने दिया करो। आई नो आपने बोला, मैंने सुना, मेरे कान खराब नहीं है। प्लीज़ एक बार और बोल दो ना, प्लीज़ बाबू, प्लीज़, प्लीज़, जस्ट वंस ना। मुस्कान बोलती, नो, बाय, मुझे बहुत काम है, दीदी के आने से पहले खाना भी बनाना, बाय। मुस्कान इतना बोल के कॉल ही कट कर देती है। आधे बोलती, अरे यार, ये लड़की भी ना। आह, oh my God. She said, I love you too. Oh my God. I can't believe this. Finally, finally, she accepted this. Finally. I'm so happy. I'm so happy. Oh, I love her. Thank God she accepted. Thank God. Thank you so much. थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मुझे मेरा प्यार दे दिया। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। हाँ, आदिया रो भी रही थी, हँस भी रही थी, वो बहुत खुश थी। वो कहते हैं ना, जब आप हद से ज़्यादा खुश होते हो तो आप रोना स्टार्ट कर देते हो, और ये आँसू खुशी के होते हैं। यहाँ आदिया की आँखों में खुशी के आँसू थे। काजल बोली, "तू रो क्यों रही है? ये तो खुशी की बात है ना कि उसने तुझे आई लव यू बोला।" आदिया बोली, "यार ये तो ये खुशी के आँसू है बहन, तुम नहीं समझेगी। इस इस एक वर्ड के लिए ना मैं तरस गई थी। ये 3 वर्ड सुनने के लिए ना मैं बहुत तड़पी हूँ। यार बहुत तड़पी हूँ यार, तू नहीं समझेगी, ये आँसू खुशी के हैं। सो हैप्पी, फाइनली फाइनली उसने मुझे आई लव यू बोल ही दिया। आह! I'm so lucky to have her यार, I'm so lucky. She's she's the best person. She's the best person for me. I just love her. 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 आधे चिल्लाने लगती है, डांस करने लगती है। तभी काजल बोलती, "श्श, चुप कर यार, मम्मा घर आने ही वाली होंगी, किसी भी टाइम आ सकती हैं।" और अगर ने ये सुन लिया ना उन्होंने, "यू जस्ट लव हर, यू जस्ट लव हर" तो एक्सप्लेन करती रहना, समझी? जिस पे आलिया बोलती, "यार आज आज मैं बिल्कुल चुप नहीं करूँगी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत बहुत, यस 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 यस, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट, आई लव यू।" और आलिया इतना बोल के काजल का हाथ पकड़ती है, नाचने लगती है, घूमने लगती है, और वहाँ मुस्कान कहती, ये मैंने क्या कर दिया, क्यों, मुझे जस्ट 5 days वेट करना था, और हाँ आई एम सो स्टूपिड, क्या सोचा था और क्या करते आप? क्यों किया? अब यहाँ बेचारी मुस्कान थोड़े अपसेट हो जाते हो, कहते नहीं, मैं मानूंगी नहीं कि मैंने आई लव यू टू बोला, मैंने तो नहीं बोला, नहीं मैंने मैंने बोला ही नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, उनकी इमेजिनेशन थी, मैंने नहीं बोला। और यहाँ मुस्कान खुद को ही तसल्ली देने लगती है, अंदर सोचती है दीदी आने ही वाली होंगी, मैं जल्दी से कुछ कुक कर देती हूँ, बेचारी भूखी आएंगी, कुछ अच्छा बना होगा तो वो खा लेंगी, इतना बोल के वो किचन में जाती है, सोचती है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तभी डोरबेल बजती है, मुस्कान बोलती, हाँ दीदी इतनी जल्दी आ गई क्या? तो वो दौड़ के दरवाज़ा खोलती है, और यहाँ उसकी दीदी नहीं बल्कि आदिया थी। अब मुस्कान आदिया को देख के एकदम घबरा जाती है, दरवाज़ा बंद करने लगती है, पर तभी आदिया कहती, आओ जाओ जाओ जाओ, मेरा हाथ बीच में आ रहा है, दरवाज़ा खोलो। तो मुस्कान तुरंत दरवाज़ा खोलती है कि कौन सा हाथ बीच में है, ठीक हो ना? तो ऐसे आदिया कि तू ना हाथ थामते कि कहाँ लगी, बताओ ना कहाँ लगी, दर्द हो रहा है क्या? हम सॉरी, हम सो सॉरी, हाँ अंदर आओ, जल्दी से अंदर आओ। तो वो आदिया को अंदर लेते हैं, दरवाज़ा बंद करती है, और फिर आदिया के हाथों को देखने लगती है। तभी आदिया मुस्कान को देखते कहती, हे आई लव यू। मुस्कान बोलती, कहाँ लगी, प्लीज़ बताओ ना मुझे, इससे ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? कहाँ दर्द हो रहा है, बताओ मुझे। तो आदिया यूँ अपने सीने पे हाथ रखती है और कहती है, यहाँ जहाँ दर्द हो रहा है। मुस्कान बोलती, प्लीज़ मजाक मत करिए, बोलो ना कहाँ लगी। आदिया बोलती, हे बेबी, मुझे कहीं नहीं लगी, वो तो बस अंदर आने के लिए ड्रामा किया मैंने। मुस्कान बोलती, हाँ बहुत बुरी हो, आई हेट यू। तो ऐसे आदिया को मारने लगती है, आदिया बोलती, आउच लग रही है। मुस्कान बोलती, आप ना इस लायक हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, जाओ यहाँ से। मुस्कान इतना बोल के अंदर आ जाते हैं, सीधा किचन में घुस जाती है क्योंकि उसे कुकिंग करनी थी। फिर तभी आदिया पीछे से आके उसे हक कर देती, हे आई लव यू। मुस्कान बोलती, परेशान मत करिए ना, हटिए, मुझे कुकिंग करनी है। आदिया बोलती, ये आंसर नहीं होता आई लव यू का। मुस्कान बोलती, यही आंसर होता है क्योंकि आप मुझे परेशान कर रही हो, अब हटिए ना यहाँ से। आदिया बोलती, अगर मैं नहीं गई तो? मुस्कान बोलती, अगर आप नहीं गई तो मैं आपको ज़बरदस्ती बाहर निकाल के छोड़ूंगी, समझी? पर बाहर तो निकलना पड़ेगा आपको क्योंकि मुझे काम करना है। आदिया होती, सुनो ना। मुस्कान होती, नहीं सुनना, हटिए। पर आदिया ने अभी मैं मुस्कान को हक किया हुआ था, और वो कहती, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो मुस्कान थोड़ा सा ब्लश कर रही थी। आदिया होती, हे आई नो यू लव मी, कम ऑन से इट ना प्लीज, बस एक बार। मुस्कान होती, नहीं मुझे नहीं बोलना, चाहिए ना, मुझे काम करने दीजिए, दीदी के आने से पहले मुझे खाना बनाना है। आदित्य अच्छा बस इतनी सी बात। मुस्कान बोती, आदित्य मैं हेल्प करूँ? मुस्कान बोती, नहीं आप चाहिए। आदित्य नहीं मुझे हेल्प करने देना। मुस्कान बोती, नहीं ना, आप काम बढ़ा दोगे मेरा। आदित्य अरे नहीं बढ़ाऊंगी, प्लीज़ 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 प्लीज़, अरे आप तो बहुत लकी हो ना कि मैं आपको खुद से बोल रही हूँ, मुझे हेल्प करने दो, प्लीज़ करने दो ना।
मुस्कान बोलती है, अच्छा ठीक है, पहले पीछे से हटिए, क्यों हक करके खड़े होगे तो मैं काम कैसे करूँगी? आदित्य साथ में करेंगे ना? मुस्कान बोलती है, अच्छा पीछे से तो हटिए। तो आदित्य पीछे से हटती है और फिर मुस्कान को अपनी तरफ खींचती है और कहती, लो हट गई पीछे से। मुस्कान बोलती है, आदित्य मैम क्या कर रही हैं आप? आदित्य अपनी जान को प्यार कर रही हूँ, क्यों प्यार करना गुनाह है क्या? तो आदित्य मिलकर मुस्कान के बाल पीछे करती है और फिर उसके लिप्स को हल्का सा टच कर दिया। यहाँ आदित्य अपने लिप्स को मुस्कान के लिप्स के करीब लेके आई रही थी कि तभी मुस्कान उसे पुश कर दिया। आदित्य बोलती, अरे अभी मैं गिर जाती, पुश क्यों किया? मुस्कान कहती, क्योंकि आप मुझे काम नहीं करने दे रहे हो। आदित्य बोलती, ओके ओके, अब मैं सीरियस हूँ, अब मैं अच्छे से काम कराऊंगी। और फिर दोनों साथ में कुकिंग करने लगते हैं। हाँ, कुकिंग करते हुए भी थोड़ी सी इन दोनों की क्यूट क्यूट से मोमेंट्स बनते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए कुकिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे जब आटा गूंदने की बारी आ रही है तो मुस्कान आटा गूंदने लगती है और आटा गूंदते हुए उसकी चिक्स पे थोड़ा सा आटा लग गया था। अब यहाँ पे आधे होती, बेबी यहाँ पे आपका आटा लगा है, रुको मैं साफ़ कर देती हूँ। वो साफ़ करने के बजाय ड्राई आटा थोड़ा सा और अपने हाथ पे लगा रही थी और मुस्कान के पूरे फेस पे साफ़ करने के बजाय सारा आटा ही आटा कर देती है। मुस्कान बोलती, हो गया साहब, अब मैं गूंद लूँ आटा? आधे होती, हाँ हाँ, गूंदो गूंदो अच्छे से गूंदो। अरे तब बोल के अपना मोबाइल निकालती है और थोड़ा साइड होके मुस्कान की वीडियो बनाने लगती है, उसकी पिक्स बनाने लगती है। तभी मुस्कान देखती थी, आद्या मैम ये क्या कर रही हो? काम करते हुए की पिक्स बना रहे हो, प्लीज़ मत बनाओ ना। तो ऐसे अपने फेस पे हाथ करने लगती है। तो आद्या उसका हाथ हटाती कहती है, अरे कितने क्यूट आ रहे हो, रुको रुको हम एक सेल्फी लेते हैं, हाँ। तो आद्या से बोल के सेल्फी के लिए जैसे कैमरा आगे करती है तो मुस्कान अपनी शक्ल देखते हुए जोर से चिल्लाती कहती, आ आद्या बोलती, बाप रे बाप, हार्ट अटैक दिलाओगे क्या? पागल वागल हो, इतने जोर से कौन चिल्लाते हैं? मुस्कान बोलती है, क्या किया आद्या मैम? आद्या बोलती, मैंने नहीं किया तो तुमने किया। मुस्कान बोलती, अब बहुत कर रही हो, मैं ना रुको अभी आपको भी आटा लगाती हूँ। मुस्कान ने तब बोला कि आद्या के फेस पे भी सारा आटा लगा देती थी। चलो अब सेल्फी लेते हैं। आद्या बोलती, नहीं अब नहीं लेनी। मुस्कान बोलती, लो ना प्लीज़, ई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आद्या बोलती, ठीक है। तो फिर दोनों साथ में सेल्फी लेने लगते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, सेल्फी में लोग पार्ट्स भी बनाते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं और फाइनली मस्ती वस्ती करते हुए इनका सारा काम भी हो जाता है और फिर ये लोग हैंड वॉश करके थोड़ी देर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अब बातों में मुस्कान खुद आते आके थोड़े करीब आ जाती है और उसकी गोद में आके यूँ बैठ जाती है। आधी होती, अब ना भाई मैं आपसे चार्ज लूँगी। मुस्कान बोलती, किस चीज़ का चार्ज? आदित्य बोलती, ओह क्या हर्ट है, मेरी गोद में आके बैठ जाते हो तो अब इसके चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। मुस्कान बोलती, अच्छा जी, क्यों? किस चीज़ के चार्जेस? मैं तो नहीं दूँगी, आप मेरी जान हो, आप पे मेरा हक है। आदित्य, अच्छा फिर तो मेरा भी आप पे हक हुआ। मुस्कान बोलती, हाँ। आदित्य, सोच लो। मुस्कान बोलती, नहीं 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 नहीं, आपका मेरे पे कोई हक नहीं है। आदित्य, अब तो बोल दिया। आदित्य बोल के मुस्कान गई सोफे पे पटक के एकदम उसके ऊपर आ जाती है। अब यहाँ मुस्कान हाथ आगे करने लगती है तो आदित्य उसके दोनों हाथों को यूँ ऊपर करती है, कहती, हे मेरा हक है ना, राइट? तो मुस्कान होती, आदित्य बोलती, बोलो हाँ। आदित्य जैसे ऐसे बोलते हैं तो मुस्कान होती, हाँ हक है। आदित्य बोलती, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ? मुस्कान होती, आदित्य बोलती, बोलो हाँ, बोलो 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 बोलो। मुस्कान होती, हाँ हाँ। आदित्य होती, तो मैं किस कर सकती हूँ? मुस्कान होती, ना। आदित्य होती, अरे बोलो हाँ, बोलो जल्दी से बोलो। मुस्कान होती, हाँ। आदित्य ही तो आदित्य उनके क्यूट से किस कर दिया मुस्कान के लिप्स पे। मुस्कान काफ़ी ब्लश करती है और कहती है, अब हटिए, मुझे भी रोटी भी बनानी है। आदित्य होती, मेरे होते हुए मेरी जान रोटी बनाएगी ना, रोटी तो मैं बनाऊंगी। तो आदित्य बोल के मुस्कान के ऊपर से हटती है और किचन में चली जाती है जहाँ वो रोटी बनाने लगती है। मुस्कान बोलती है, आप काम मत करिए, मैं कर लूँगी ना। आदित्य बोलती, मेरी जान ने बहुत काम किया ना, थक गई होगी, मैं भी अब परेशान की हाथ बटाऊंगी काम करके। इतना बोल के वो रोटी बनाने लगती है। यहाँ मुस्कान बहुत ही प्यार से आद्या को देख रही थी। आद्या बोलती, क्या हुआ? मुस्कान बोलती, बहुत क्यूट लगती हो जब काम करती हो। आद्या बोलती, सिर्फ तभी क्यूट लगती हूँ जब काम करती हूँ। मुस्कान बोलती, हाँ ना, तभी क्यूट लगती हो। आद्या बोलती, ये कौन सी बात हुई, हटता है। तो मुस्कान बोलती, अब सच में बहुत अच्छी हो, आई मीन सच में अच्छी हो, आई मीन सच में अच्छी हो यार। आद्या बोलती, बस समझ गई मैं। तो ये लोग साथ साथ बातें भी कर रहे थे और आधे साथ साथ रोटी भी बना रही थी।
यहाँ पे लोग बातें मस्ती करते हुए रोटी बना लेते हैं और फिर मुस्कान बोलती है कि दीदी कहाँ रह गई? आदित्य बोलती कॉल कर लो ना। मुस्कान बोलती वो अपना मोबाइल दीजिए मैं कॉल करती हूँ। मुस्कान बोलती क्यों अपने सॉरी आदित्य बोलती क्यों बच्चा अपने मोबाइल से क्यों नहीं कॉल कर रही हो? मुस्कान बोलती वो मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, दोनों मोबाइल। तो आदित्य अपना मोबाइल दे देती है, मुस्कान कॉल करती है और पार्वती ये मुझे आद्या कॉल क्यों कर रही है? तो वो कॉल रिसीव करते कहती हाँ आद्या क्या हुआ, सब सब ठीक है ना? मुस्कान तो ठीक है ना? मुस्कान बोलती है हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, ये मैं हूँ, अब अभी तक आए क्यों नहीं? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। तो उसकी दीदी होती है वो मैं अपने कोलीग्स के साथ बाहर खाने पे आई हूँ तो लेट आऊँगी थोड़ा। मुस्कान बोलती हाँ दीदी मैं यहाँ कब से वेट कर रही हूँ आपके लिए, किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी और अब आपको बता देना चाहिए था ना, मैंने कहाँ मंगाई इतनी मेहनत करी। उसकी दीदी बोलती सॉरी बच्चा आई एम सॉरी, अच्छा मैं यहाँ ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मैं घर पे आके तुम्हारे साथ खा लूँगी। मुस्कान बोलती रहने दीजिए खाइए आप, और मैं भी ना आपके लिए कोई खाना नहीं रखूँगी। आद्या मैम आप यहीं पर रुकिए, मेरे साथ खाना खाइए, हम सारा खाना खा जाएंगे और जो खाना बचेगा ना अब काजल मैम के लिए लेके चली जाना, क्योंकि मेरी दीदी तो अपने न्यू फ्रेंड के साथ बैठ के खाना खा रही है ना। कदर ही है मेरी इतनी मेहनत सारी वेस्ट करा दी, मुझे बात नहीं करनी बाय। इतना कॉल कट करते तो गुस्से में तब आद्या बोलती मेरा बच्चा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैं हक कर लूँ, और फिर आद्या से मुस्कान को हक कर लेते हैं। मुस्कान बोलती दीदी ने गलत किया। आद्या बोलती अरे बाबू बाप की दीदी को थोड़ी पता। मुस्कान बोलती पर वो मुझे कॉल कर सकती थी, मैसेज कर सकती थी। आद्यावती सर एक बात बताइए मोहतरमा आपका मोबाइल कहाँ है? मुस्कान वो तो रूम में। आद्यावती राइट, और आपकी दीदी ने शायद आपको मैसेज ड्रॉप किया होगा, आपने देखा नहीं होगा। मुस्कान उन्होंने नहीं किया होगा। आद्यावती एक बार देख तो आओ। तो मुस्कान जाती है अपना मोबाइल उठाती है, वहाँ पे तो सच में उसकी दीदी का मैसेज आया हुआ था कि बच्चा मैं अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ न्यू क्लिक्स के साथ खाने पे जा रही हूँ, तो मेरे खाने पे वेट मत करना, अच्छे से कुछ बना के खा लेना। आद्यावती आया हुआ है ना मैसेज। मुस्कान आप आपको कैसे पता? आद्यावती बिकॉज आई नो आपकी दीदी इतनी इरिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर देती। मुस्कान मैंने और आपने जो इतनी मेहनत करके खाना बनाया उसका क्या? आद्यावती साथ में मेहनत करके बनाया तो साथ में मेहनत करके चट भी कर जाएंगे, हाँ खाने का क्या है अभी ख़त्म हो जाएगा। मुस्कान आद्यावती अच्छा इधर आओ, ये छोटू सा चेहरा मत बनाया करो, और प्यार लगते हो, चलो ना खाना खाते हैं। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। मुस्कान होती है ठीक है। और फिर यहाँ पे मुस्कान और आदिया दोनों ही साथ में खाना खाते हैं और खाना खाते हुए भी बहुत मस्ती कर रहे थे। अब यहाँ पे मुस्कान अपनी प्लेट पे इतनी नज़र नहीं रखती जितनी आदिया की प्लेट पे रखी हुई थी। वो आदिया की प्लेट से उठा उठा के खाने लगती है। आदिया बोलती अरे ये चीज़ तुम्हारे प्लेट में पड़ी हो जान, वहाँ से तू नहीं खा रही हो। मुस्कान बोलती क्योंकि मुझे आपकी प्लेट से खाना पसंद है। आदिया बोलती अरे पहले बता देते, अलग अलग प्लेट क्यों ख़राब करी, एक ही प्लेट में खा लेते। मुस्कान बोलती तो आपने अलग डाल के दिया मुझे, आपको तो पता है ना मुझे आपके साथ खाना पसंद है। आदिया बोलती हाँ वैसे और क्या क्या करना मेरे साथ पसंद है बताओ ना। मुस्कान बोलती क्या है आदिया मैम डर्टी माइंड। आदिया बोलती अरे पर मैंने तो कुछ गलत सोचा ही नहीं जान, आपका ये डर्टी माइंड। चलो अब खाना खाओ। अब वे दोनों साथ में ही एक ही प्लेट से खाना खाने लगते हैं। अब खाना खाने के बाद मुस्कान बोलती है कि आदिया मैम आपको बास्केटबॉल खेलना आता है? आदिया बोलती नहीं मुझे कहाँ आता है। मुस्कान बोलती मुझे आता है ना, मैं सिखा दूंगी, चलो ना मुझे बास्केटबॉल खेलने हैं। आदिया बोलती बच्चान आपको रेस्ट करना चाहिए। मुस्कान बोलती अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुस्कान बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगती है तो आदिया भी मान जाती है और फिर ये दोनों पास एंड में आ जाते हैं जहाँ मुस्कान अपनी बास्केटबॉल उठा के लाती है और फिर ये दोनों ही साथ में बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। और बास्केटबॉल खेलते हुए मुस्कान जो है वो तो बहुत अच्छा खेल रही थी, आधे इतना अच्छा खेल नहीं पा रही थी। तो वो मुस्कान को बोलती बच्चा पहले मुझे सिखा दो वरना मैं तुमसे ना हार जाऊंगी और तुम ज़्यादा अच्छा बॉल कर लोगी, बास्केट कर लोगी। जिस पे मुस्कान बोलती ठीक है। तो मुस्कान यूँ आद्या को बास्केटबॉल देती है और फिर उसे बास्केट करना सिखा रही थी, जिस पे उसके हाथों को यूँ अपने हाथों में मतलब उसके हाथों पे अपने हाथ रखते और अच्छे से उसे एंगल सिखा रही थी कि ज़रा यूँ ऊपर करके थ्रो करना तो सीधा बास्केट में जाएगी। और फिर ये लोग खेल रहे थे। अब यहाँ पे तो आलिया बहुत ही ख़राब खेल रही थी तो मुस्कान बार बार उसे समझा रही थी, उसको टच कर रही थी। आलिया को बहुत अच्छा लग रहा था, वो मुस्कुरा रही थी
कि तभी डोरबेल बजती है। यहाँ मुस्कान बोलती लगता है दीदी आ गई। वो दरवाज़ा खोलती है, यहाँ दीदी नहीं बल्कि काजल आई हुई थी। मुस्कान कहती है अरे काजल मैम आप अंदर आए ना। तो काजल अंदर आ जाती है और वो देखती है कि आदिया के हाथ में बास्केटबॉल है। कहती अरे वाह आदिया तुम बास्केटबॉल खेल रही हो, तुम तो भाई चैंपियन हो बास्केटबॉल में, तुमने तो मुस्कान को भी हरा दिया होगा। तो मुस्कान यूँ देखने लग जाती है काजल को। कहती क्या आदिया मैम को बास्केटबॉल खेलनी आती है?" आदिया बोलती नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, मुझे कहाँ खेलनी आती है। काजल बोलती तुम झूठ क्यों बोल रही हो आदिया, तुम तो चैंपियन रह चुकी हो ना। तो तभी मुस्कान आदिया को घूरने लग जाती है। बेचारी आदिया अपनी नज़रें चुराने लगती है और फिर वो काजल को घूरती है कि क्या जरूरत है बोलने की, हाँ स्टूपिड कहेंगी, चल अब चलते हैं यहाँ से। पर तभी मुस्कान में थी आदिया मैम ज़रा रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बर्तन देने थे ना आपको। हाँ आदिया देखो कौन से बर्तन, वो तो मैं ले गई थी। मुस्कान में थी नहीं नहीं आप कहाँ ही ले गई थी, आपने बोला था ना आप मार्केट जा रहे हो बाद में ले लोगे। चलो हाँ मैं आपको बर्तन देती हूँ अच्छे से। इतना बोल के वो आदिया का हाथ पकड़ती है और उसे किचन में लेके आती थी। अब बताइए आप मेरी मजाक कर रही थी हाँ। झूठ क्यों बोला कि आपको बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। हाँ बोलो मज़े ले रही थी ना मेरे। अरे होती नहीं नहीं जान वो आता है पर बहुत टाइम से नहीं खेला ना, कॉलेज में खेला करती थी मैं। अब देखो कितना टाइम हो गया, भूल गई। इंसान भूल जाता है ना। और वैसे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं उनकी प्रैक्टिस करे तो वो आती है, वरना इंसान भूल जाता है। और मैंने बास्केटबॉल की ना बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं की तो भूल गई। मैं इंसान हूँ, अब रिपोर्ट तो नहीं जो हमेशा हर चीज़ याद रखूँ। हाँ सॉरी। मुस्कान बताई आप झूठ बोल रहे हो ना। आपने झूठ क्यों बोला। आंधिया बताई वो मुझे अच्छा लग रहा था जब अब मुझे बास्केटबॉल खेलना सिखा रही थी। आई मीन मुझे टच कर रही थी, मेरे बहुत पास आ रही थी तो बस इसीलिए। मुस्कान बताई नॉट फेयर, आपने झूठ बोला। अरे अरे ओके बाबा आई एम सॉरी, अब से झूठ नहीं बोलूँगी। तो मुस्कान तुरंत अपना हाथ आगे करती थी, प्रॉमिस करिए मेरे से अब मुझे अब कभी झूठ नहीं बोलोगे। आदित्य जान ये प्रॉमिस क्या होता है, आई डोंट बिलीव दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके हम ये सब नहीं करेंगे। मुस्कान मती प्रॉमिस करिए अभी। आदित्य ओके आई प्रॉमिस। अब संभाल दो। मुस्कान मती ही इतना काफ़ी है। आदित्य थैंक यू। मुस्कान मती अच्छा ये बर्तन अब चाहिए, काजल मैम वेट करेंगे। तो आदित्य बाहर आ जाती हुई थी। वैसे काजल तुमने बताया नहीं कि तुम क्या करने आई हो। तो वो काजल अंदर की तरफ झाँक रही थी। आदित्य बोलती हेलो तुमसे बात कर रही हूँ, क्या करने आई हो यहाँ पे। तो बोलती वो तुम्हें देखने आई थी, तुम यहाँ हो या फिर कहीं और, तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम बता के नहीं आई ना। आदित्य बोलती तो यार कॉल या मैसेज कर सकती थी। काजल बोलती वो माइंड में नहीं आया। चलो घर घर चलते हैं। और उसके बाद आदित्य बोलती ठीक है ओके मुस्कान बाय। मुस्कान बोलती बाय। आदित्य बोलती लॉक कर लो। मुस्कान बोलती हाँ बाबा कर रही हूँ। और फिर मुस्कान लॉक कर लेती है। आदित्य बोलती अच्छे से लॉक किया ना। मुस्कान बोलती हाँ अच्छे से लॉक कर दिया, आप भी अब अच्छे से घर जाइए। आदित्य बोलती बाय। और फिर आदित्य और काजल दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ पे आदित्य बोलते हैं कि तू वहाँ पे क्या ढूंढ रही थी, अंदर झांक रही थी, किसे देख रही थी। तो बोलती कुछ नहीं बस ऐसे ही पायल नज़र नहीं आ रही थी तो बस उसे। तो वो कहती हाँ वो तो ऑफिस होगी ना। तो कहती इतना लेट, वो तो आ जाती है ना 6 बजे। कहती तुझे बड़ा पता है वो कितने बजे आती है हाँ। तो बोलती आई मीन मैंने बहुत बार उसे आते जाते देखा है ना इसीलिए। तो आदिया बोलती ठीक है। और फिर आदिया लेट जाती है, बस मुस्कान के बारे में सोचने लगती है। और फिर वो अपना मोबाइल उठाती है, मुस्कान को बोलती है कि बच्चा आप पढ़ाई कर लो। मुस्कान बोलती हाँ मैम बस वही कर रही थी। आदिया बोलती मैम। मुस्कान बोलती मेरा मतलब हम चाँद। आदित्य इतनी खुशी, हाय हाय क्या बात है। मुस्कान बोलती अच्छा अच्छा बाय अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। आदित्य बोलती अच्छे से पढ़ाई करो चाँद ओके बाय। और फिर मुस्कान भी पढ़ाई करने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ जाती है पायल, जो मुस्कान को माफ़ी मांगती है, मुस्कान को सॉरी करती है। मुस्कान बोलती एक शर्त पे माफ़ करूँगी, अगर आप मुझे बाहर लेके जाओगे। तो उसकी दीदी कहती क्या चाहिए, कहती प्लीज़ प्लीज़ बस एक ही शॉप पे। तो उसकी दीदी मान जाती है, वो तुरंत अपनी स्कूटी निकालती है और फिर ये दोनों बाहर शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे मुस्कान जो है बहुत सी चीज़ें लेती है जिस पे काजल बोलती इतना सब कुछ तुम खा भी नहीं पाओगे, कि दीदी प्लीज़ लेने दो ना। तो उसकी दीदी लेने देती है। अब शॉपिंग करने के बाद ये लोग घर आ जाते हैं और यहाँ पे मुस्कान अपनी दीदी को बोलती दीदी आप सो जाइए बहुत थक गए होगे ना। उसकी दीदी बोलती ठीक है। तो उसकी दीदी अपने रूम में चली जाती है।
यहाँ मुस्कान आद्या को मैसेज करती है कि आद्या मैम सुनो ना। आद्या बोलती बोलो बच्चा क्या बात है। मुस्कान बोलती क्या आप मुझसे मिलने आ सकती हो। आद्या बोलती इस टाइम भी। तो कहती हाँ प्लीज़ दरवाजे के बाहर आ जाओ ना, मैं आपका वेट कर रही हूँ। आद्या बोलती अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। और फिर मुस्कान अपनी दीदी को देखने की जाती है। उसकी दीदी सो गई है नहीं, पर वो देखती है उसकी दीदी तो लैपटॉप पे बैठे कुछ काम कर रही होगी। तो दीदी आप सो क्यों नहीं रही। तो उसकी दीदी बोलती बच्चा ऑफिस का कुछ काम करना है, कंप्लीट होगा ना हुँ, फिर सो जाऊँगी। जिस पे मुस्कान बोलती दीदी सो जाइए, थक के आते हो काम कर के, फिर काम करने बैठ जाते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। उसकी दीदी बोलती हाँ बाबू बस थोड़ी देर में सो जाऊँगी। और फिर मुस्कान बोलती ठीक है गुड नाइट दीदी। का रूम बंद करती है और बाहर आ जाती है। वो अपने रूम में फिर से जाती है और वो कुछ अपने हाथ में छुपा लेती है, फिर अपने दरवाज़ा खोलती है जहाँ आदिया पहले से ही घर थी। आदिया थी क्या हुआ जान, इतनी रात में मिलने को क्यों बुलाया। मुस्कान बोलती वो आपको कुछ देना था। आदिया बोलती क्या। तभी मुस्कान अपना हाथ आगे करती है और उसके हाथ में चॉकलेट का एक बहुत बड़ा बॉक्स था। आदिया बोलती इतनी सारी चॉकलेट, ये किसके लिए। मुस्कान बोलती आपके लिए। आदिया बोलती मेरे लिए। मुस्कान बोलती अब आप ये खाइए, वो चॉकलेट मत खाइएगा, फेंक दीजिएगा या फिर किसी को दे दीजिएगा, पर आप मत खाना। हाँ देखती हाँ तो ये कब ली। मुस्कान बोलती जब भी ली, अब लो ना, आपके लिए नहीं है। तो आदिया मुस्कुराती है, कहती है कि अगर पहले घर पे पड़ी होती तो जब आई थी तब दे देती, तब नहीं दी मतलब बाद में ली। बाहर गई थी अकेले। मुस्कान बोलती नहीं नहीं दीदी के साथ गई थी। आदि होती फीलिंग है। अच्छा वैसे चॉकलेट से ज़्यादा भी मीठा कुछ होता, अगर वो मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। मुस्कान बोलती नहीं नहीं चॉकलेट से ज़्यादा मीठा कुछ नहीं होता, अब चाहिए। आदि बोलती होता है, सोचो ना, कुछ तो होता है, याद करो। मुस्कान मुस्कुराती है और वो आद्या का इशारा समझ जाती है। वो तुरंत आद्या को हग करती है और फिर उसकी चिक्स पे किस करती है। आद्या बोलती है हाय इतना मीठा खाने को मिल रहा है ना आजकल, लगता है शुगर तो पक्का ही होनी है मुझे। जिस पे मुस्कान बोलती भगवान ना करे चाहिए अब, वरना कोई देख लेगा। आद्या होती सुनो। मुस्कान बोलती जी बोलिए। आद्या होती आई लव यू। तो मुस्कान शर्माने लग जाती है और फिर आद्या उसे फ्लाइंग किस करती है और फिर तोड़ के घर चली जाती है। हाँ मुस्कान मुस्कुराती है वो, लॉक करती है और वापस अपने रूम में जाके बैठ जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर। पर जाने से पहले एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी और क्यूट क्यूट सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो किस बात की देरी है, जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी का कोई भी पार्ट, कोई भी डायलॉग या कोई भी इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट लगा हो तो मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।